प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त गांव के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी उम्र के साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और ब्रह्मदत्त उन्हें हमेशा सही मार्गदर्शन देते। लेकिन एक बात थी जो ब्रह्मदत्त को हमेशा चिंतित करती थी। गांव के युवाओं की बढ़ती हुई आलसी प्रवृत्ति और गरीबी का बढ़ता साया। एक दिन गांव के चौपाल पर सभा हुई। ब्रह्मदत्त ने सभी युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। गरीबी और समृद्धि दोनों का स्वाद चखा है। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम 3 काम करोगे तो गरीबी कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। युवाओं की आंखों में चमक आ गई। वे सभी ब्रह्मदत्त की ओर ध्यान से देखने लगे। ब्रह्मदत्त ने आगे कहा, पहला काम है मेहनत, दूसरा काम है सीखना और तीसरा काम है बचत। ये तीनों काम अगर तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। युवाओं ने ब्रह्मदत्त की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उनमें से एक युवक जिसका नाम अर्जुन था ने पूछा, ब्रह्मदत्त जी, ये 3 काम इतने महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? क्या सच में इन 3 कामों से गरीबी दूर हो सकती है? ब्रह्मदत्त मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें समझाएगी कि ये 3 काम क्यों जरूरी हैं। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। एक गरीब किसान था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल के पास बस एक छोटा सा खेत था जिस पर वह अपने परिवार का पेट भरने लायक अनाज उगाता था। लेकिन हर साल फसल कम होती जा रही थी और गरीबी उसके घर में घर करती जा रही थी। धनपाल की पत्नी और बच्चे भूखे रहने लगे थे। एक दिन धनपाल ने सोचा कि वह गांव के बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मदत्त के पास जाएगा और उनसे सलाह लेगा। ब्रह्मदत्त के पास पहुंचकर धनपाल ने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मदत्त ने धनपाल को देखा और कहा, धनपाल, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, मेहनत करो, दूसरा, सीखो और तीसरा, बचत करो। धनपाल ने पूछा, लेकिन ब्रह्मदत्त जी, मैं इन 3 कामों को कैसे करूं? ब्रह्मदत्त ने कहा, पहले मेहनत करो। तुम्हारे खेत में जो कुछ भी उग रहा है उसकी देखभाल करो। खेत को समय पर जोतो, बीज बो और पानी दो। दूसरा, सीखो, नई तकनीकों के बारे में जानो, अन्य किसानों से बात करो और उनके अनुभवों से सीखो। तीसरा, बचत करो, जो कुछ भी तुम कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा बचा लो। भविष्य के लिए तैयार रहो। धनपाल ने ब्रह्मदत्त की बात मानी। उसने खेत में मेहनत करना शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठता और खेत में काम करता। उसने अन्य किसानों से बात करके नई तकनीकें सीखीं, अपने खेत में बेहतर बीज बोए और सिंचाई के लिए नए तरीके अपनाए। साथ ही उसने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। कुछ समय बाद धनपाल के खेत में फसल अच्छी होने लगी। उसकी आय बढ़ गई और उसने अपने परिवार की स्थिति सुधार ली। धनपाल ने बचत की आदत को जारी रखा और भविष्य के लिए तैयार रहा। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। धनपाल की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उसके पास आने लगे और उससे सलाह मांगने लगे। धनपाल ने उन्हें ब्रह्मदत्त की सीख दोहराई, मेहनत करो, सीखो और बचत करो। ब्रह्मदत्त ने अर्जुन और अन्य युवाओं से कहा, देखो, धनपाल ने इन 3 कामों को अपनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। अगर तुम भी इन 3 कामों को अपनाओगे तो तुम्हें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन ब्रह्मदत्त जी, अगर हम इन 3 कामों को नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मदत्त ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम इन 3 कामों को नहीं करोगे तो गरीबी तुम्हारे जीवन में घर कर लेगी। तुम्हारे पास न तो धन होगा, न सम्मान और न ही खुशी। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भर जाएगा। युवाओं ने ब्रह्मदत्त की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने मेहनत करने, सीखने और बचत करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद गांव की स्थिति बदलने लगी। युवाओं ने नई तकनीकें सीखीं और अपने काम में लगन से लगे। गांव में समृद्धि आने लगी और गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई। कहानी का अंत। ब्रह्मदत्त ने अर्जुन और अन्य युवाओं से कहा, देखो, जीवन में सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, मेहनत, सीखना और बचत। अगर तुम इन 3 कामों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। गरीबी कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगी। अर्जुन ने ब्रह्मदत्त के चरण छुए और कहा, ब्रह्मदत्त जी, आपकी सीख मेरे जीवन को बदल देगी।
मैं आपके बताए 3 कामों को अपनाऊंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। ब्रह्मदत्त मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये 3 काम न सिर्फ तुम्हारे जीवन को बदलेंगे बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज को भी समृद्ध बनाएंगे। याद रखो, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये सिर्फ एक चुनौती है जिसे मेहनत, सीखने और बचत करने से हराया जा सकता है। और इस तरह ब्रह्मदत्त की सीख ने न सिर्फ अर्जुन का जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। गांव के लोगों ने मेहनत करना, सीखना और बचत करना शुरू किया और गरीबी धीरे धीरे उनके जीवन से दूर हो गई। सीख: जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, सीखना और बचत करना जरूरी है। ये 3 काम अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो गरीबी कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगी। 3 काम करो, गरीबी कभी नहीं देखनी पड़ेगी। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त गांव के सबसे